भाषा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। उसकी आज हम एक एक प्रश्न की व्याख्या करते हुए उस पर चर्चा करते हुए चलेंगे। इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त की रचना है। ऑप्शन में दिया है लोकायतन, परिमल, भारत भारती, परिवर्तन। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ऑप्शन में परिवर्तन सही है, लेकिन भारत भारती भी रचना, ये भी रचना मैथिली शरणगुप्त की ही रचना है। ठीक है, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है और परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, लोकायतन किसका? सुमित्रा नंदन पंत की रचना, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और भारत भारती मैथिली शरणगुप्त की है और परिवर्तन भी मैथिली शरणगुप्त की रचना है। चलिए अगला दिया है, अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें देखना है ऑप्शन में कौन सा ऐसा कवि है जो अष्टछाप का कवि नहीं है। देखिए नंददास तो हैं, देखिए नंददास, सूरदास, छीत स्वामी या भिखारी दास दिया है। ठीक है, तो नंददास, सूरदास और छीत स्वामी। ठीक, तो ये 3 तो हैं, लेकिन भिखारी दास अष्टछाप के कवि नहीं है, बल्कि ये क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। भिखारी दास रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, और नंददास, सूरदास और छीत स्वामी ये तीनों जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। ठीक है, बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास, ठाकुर। देखिए अभी हमने चर्चा भी किया कि यहाँ भिखारी दास जो है रीतिबद्ध कवि हैं। यहाँ देखिए बिहारी, माखनलाल चतुर्वेदी और ठाकुर। और यहाँ ऑप्शन में पूछ रहा है कि रीतबद्ध कवि हैं, तो इनमें से कौन हैं? तो यहाँ देखिए बिहारी क्या हैं? किस रीति के कवि हैं? ये रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ये राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी कवि हैं। भिखारी दास ये रीतिबद्ध कवि हैं और ठाकुर, ठीक है, ठाकुर भी क्या है? रीतबद्ध कवि नहीं है, बल्कि ये रीत मुक्त कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए अखरावट के रचनाकार आप जानते होंगे कौन है। यहाँ देखिए ऑप्शन में मलिक मोहम्मद जायसी, संत कबीर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, घनानंद। ठीक है, अखरावट के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अखरावट के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए यहाँ संत कबीर ये ज्ञानाश्रयी कवि के काव्यधारा में आते हैं। कवि कौन? कबीर। कबीर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। ठीक है, यहाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये घनानंद जो है ऋत मुक्त कवियों में गिने जाते हैं, घनानंद। ठीक है, जनवादी कविता के बृहत्त्रयी में आते हैं। कौन कौन आते हैं जनवादी कविता के बृहत्त्रयी में? ठीक है, प्रसाद पंत निराला, विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी और विष्णु खरे। फिर लिखा नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। फिर लिखा है राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, हरिओद। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहाँ ऑप्शन में दिया है नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल। ये जनवादी कविता के बृहत्त्रयी में तीनों लोग गिने जाते हैं। ठीक है, लेकिन राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, हरिओद ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक, अगला भक्ति काल की रचना है। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको। भक्ति काल की रचना है, देखिए साकेत, लहर, विनय पत्रिका और प्रेम माधुरी। यहाँ देखिए साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना,
आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, ये द्विवेदी युग में आ जाता है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। विनय पत्रिका, ठीक है, ये भक्ति काल की रचना है और है किसकी? तुलसीदास की। विनय पत्रिका किसकी रचना है? अगर ये ना पूछ के अगर पूछता है विनय पत्रिका किसकी रचना है तो आपको उत्तर देना है क्या? तुलसीदास की रचना है, ठीक है। लहर, ये लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। प्रेम माधुरी, ये किसकी रचना है? प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम माधुरी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है। अगला, कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? बाबर के, जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के, ठीक है। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? वो किसके थे? अकबर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि सूरदास है, नहीं, लेकिन प्रथम पूछ रहा है, ठीक है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि सूरदास, विद्यापति, मीराबाई, रसखान, ऐसे सभी यहाँ कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि हैं, लेकिन सबसे पहले प्रथम पूछ रहा है तो यहाँ विद्यापति हैं। क्यों? क्योंकि ये विद्यापति जो हैं आदिकाल और भक्ति काल दोनों के मध्य के कवि हैं, ठीक है। दोनों के मध्य के कवि हैं विद्यापति, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने सूरदास, मीराबाई और रसखान से भी पहले, आप जानते हैं आदिकाल का समय जो है 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक का समय रहा, ठीक है। और उसमें ये विद्यापति जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है, कौन? रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध। तो कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर। ये छायावादी युग में भी गिने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, छायावादी में भी गिने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। नई कविता का शुभारंभ कब होता है? 1954, 1940, 1950 और 1947, ठीक है। तो यह क्या होगा? सन 1954। अगला, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल, काव्य शास्त्र काल। तो क्या होगा? रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है, ठीक है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो इन चारों में से कौन नहीं है? ठीक है, सूरदास, नंददास, नाभादास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक, तो इसमें से कौन कृष्ण, ये देखना नहीं, निगेटिव पूछ रहा है, कौन नहीं है? तो सूरदास हैं, जानते ही हैं। ठीक है, नंददास भी हैं, नाभादास नहीं है। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर भी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन? जगन्नाथ रत्नाकर भी हैं। ठीक, तो ये नाभादास जो हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ठीक है, आपको हम बताए थे कि सगुण और निर्गुण। ठीक है, सगुण और निर्गुण। तो यहाँ पूछ रहा है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। ठीक है, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा, सगुण और निर्गुण। तो पहला क्या था? निर्गुण। और निर्गुण में संत काव्य, ठीक है, और प्रेम काव्य। संत काव्य यानी ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम काव्य यानी प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, तो यहाँ निर्गुण की बात तो कर ही नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है कि सगुण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो यहाँ देखिए, सगुण को भी दो भागों में बांटा, एक को रामाश्रयी शाखा और दूसरे को कृष्णाश्रयी शाखा।
तो कृष्णाश्रयी में सूरदास भी आते हैं, मीराबाई भी आती हैं, ठीक है। लेकिन रामाश्रय में तुलसीदास, ठीक है, ये आते हैं। लेकिन जायसी जो हैं प्रेमाश्रय में आते हैं। लेकिन यहाँ सगुण और निर्गुण में देखेंगे तो ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है, बल्कि सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। बाकी ये 3 लोग हैं, ठीक है। ऋतुमुक्त काव्य की रचना की आचार्य कुलपति मिश्र ने, बिहारी ने, सेनापति ने, किसने की? घनानंद ने, ठीक है। ऋतुमुक्त काव्य की रचना किसने की है? घनानंद ने, ठीक है। बिहारी तो रीति सिद्ध काव्य की रचना की है, ठीक ना। और ये कुलपति मिश्र, सेनापति, ये लोग ऋतुबद्ध में आ जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक नहीं है? हम 4 स्तंभ, ठीक है, किसका? छायावाद का। तो ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर और महादेवी वर्मा। तो वहाँ आप ध्यान देंगे, जयशंकर प्रसाद क्या हैं? छायावाद के हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी छायावाद के हैं। महादेवी वर्मा भी हैं। लेकिन यहाँ कौन नहीं है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये किस में आ जाते हैं? ये द्विवेदी युग में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है। कौन कहलाता है प्रकृति का सुकुमार कवि? तो यहाँ सुमित्रानंदन पंत। कौन कहलाता है? सुमित्रानंदन पंत। किसके कवि हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, क्योंकि इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, ठीक है। चलिए, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है? वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है? ठीक है, तो आप जानते हैं आचार्य विश्वनाथ की है। किसकी है? 4 ऑप्शन दिया है। पहले आप पढ़ेंगे आचार्य भरत, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य कुंतक, आचार्य आनंदवर्धन, ठीक है। तो आचार्य भरत ये भी नहीं है, ठीक है। ये कौन है आचार्य भरत? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य कुंतक, आचार्य आनंदवर्धन। तो इसमें कौन सही है? आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी कवि कौन है? ठीक है, या प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है? तो भूषण ऑप्शन में दिया है, भूषण दिख रहा है कि नहीं? भूषण, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, ठीक है। तो कौन है इसमें? अज्ञेय। प्रयोगवादी कवि कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? कभी कभी पूछ लेता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए, तो होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, फारसी। तो क्या होगा? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन से कवि अष्टछाप के नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। अब ध्यान दीजिए, परमानंद, ठीक है, नंददास, नाभादास, चतुर्भुजदास, ठीक है। तो यहाँ परमानंद, नंददास, नाभादास और चतुर्भुजदास। तो परमानंद, ठीक है, और नाभादास, ये दोनों जो हैं अष्टछाप के कवि नहीं है। नहीं सॉरी, ये परमानंद हैं, परमानंद दास हैं, ये नाभादास नहीं है, ठीक है। ये गलत लगाया है इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? भक्ति काल का महाकाव्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस काल का? भक्ति काल का महाकाव्य। ऑप्शन है साकेत, रामचरितमानस, कामायनी,
पृथ्वीराज